Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss about the concept of gastric lavage. Okay. So कभी भी ऐसा कुछ अगर हम ले लेते हैं जो कि स्टमक के लिए या फिर बॉडी के लिए अनयूज़फुल हो या फिर वो टॉक्सिक हो, तो उसको निकालने के लिए या फिर कोई भी मेथड या फिर कोई प्रोसेस करने के लिए वहाँ पे जो गैस्ट्रिक के जो कंटेंट होते हैं उनको निकालना ज़रूरी होता है. ओके. तो उसी के लिए गैस्ट्रिक लवाज का वहाँ पे प्रोसेस आता है. ओके. तो गैस्ट्रिक लवाज किसी इंस्ट्रूमेंट किसी वहाँ पे मशीन का नाम नहीं है. गैस्ट्रिक लवाज ये प्रोसेस का नाम होता है. ओके. तो वहाँ पे हम नोज़ के थ्रू माउथ के थ्रू नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब, जिसे हम राइस ट्यूब भी बोलते हैं, उसको हम इंसर्ट करते हैं और वो हमारे स्टमक के लेवल पर स्टमक में जाता है और वहाँ से हम क्या करते हैं, बाहर से फिर गैस्ट्रिक कंटेंट को सक करते हैं. ओके. और अल्टीमेटली हम गैस्ट्रिक के जो कंटेंट होते हैं उनको हम निकालते हैं, या तो डायरेक्टली जो माउथ के थ्रू एक एंड हमारा जो बाहर से हमारे पास है. ओके. वहाँ से हम कोई नॉर्मल सलाइन वगैरह देके वहाँ पे क्या करते हैं, गैस्ट्रिक या स्टमक में डालते हैं और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक वॉश होता है. ओके. तो गैस्ट्रिक सक्शन या फिर गैस्ट्रिक वॉश, ऐसे वहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आती है ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ गैस्ट्रिक लवाज. ओके. तो रॉन्ग कंटेंट को बाहर निकालने के लिए या फिर स्टमक के वॉश करने के लिए गैस्ट्रिक लवाज के प्रोसेस को किया जाता है. ओके. तो प्रोसेस को कॉन्ट्राइंडिकेशन कब करना है, दैट ऑल वी विल डिस्कस हियर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गैस्ट्रिक लवाज. ओके. तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो गैस्ट्रिक लवाज इज कॉमनली कॉल्ड एज द स्टमक वॉश और द गैस्ट्रिक सक्शन. ओके. तो रॉन्ग कंटेंट विच इज़ नॉट यूजफुल और नॉट रिक्वायर फॉर अ बॉडी बट accidentally we have administered it, that is nothing but the case of poisons. Okay. So ultimately whenever एक्सीडेंटली अगर वहाँ पे कोई पॉइजन वगैरह अगर किसी ने ले लिया रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, पॉइजन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज के प्रोसेस को वहाँ पे किया जाता है. ओके. तो गैस्ट्रिक लवाज दो तरीके से होता है, एक तो गैस्ट्रिक वॉश होगा या तो गैस्ट्रिक सक्शन होगा. तो नॉर्मल सलाइन बाहर से दे दिया जाता है एक एंड से, और दूसरा एंड जो कि स्टमक में है वहाँ से क्या होता है, उस पर्टिकुलर एंड से हमारे स्टमक में एक एंड से नॉर्मल सलाइन डाला जाता है. ओके. और अल्टीमेटली वहाँ पे वो दूसरे एंड में पर्टिकुलर जो कि स्टमक में है वहाँ से नॉर्मल सलाइन स्टमक में आता है और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, स्टमक का वॉश होता है. ओके. दूसरा वे ये रहता है कि जो कंटेंट ऑलरेडी स्टमक में है वहाँ से हम फर्दर उसको निकाल लें ताकि वो फर्दर पास आउट ना हो, थ्रू आवर इंटेस्टाइन ना जाए. क्यों ना जाए, क्योंकि इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाय हैं. वहाँ पे अल्टीमेटली नंबर ऑफ वहाँ पे ब्लड वेसल्स है जो कि क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर नॉन यूजफुल कंटेंट को क्या करेंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब कर देंगे. ओके. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे क्या नेसेसरी है, गैस्ट्रिक सक्शन नेसेसरी है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक लवाज बोलते हैं. ओके. द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग आउट द कंटेंट ऑफ द स्टमक, दैट इज कॉल्ड एज अ गैस्ट्रिक लवाज. ओके. वॉशिंग ऑफ आवर स्टमक. तो इट हैज़ बीन यूज फॉर द एलिमिनेटिंग पॉइजनस मटेरियल फ्रॉम द स्टमक. ओके. तो अल्टीमेटली उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक लवाज के प्रोसेस ही हम अचीव करते हैं. ओके. पर्पस की अगर बात करें कि कब करना है, तो तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्पस आते हैं, एम आते हैं. फॉर द अर्जेंट रिमूवल ऑफ इंजेस्टेड सब्सटेंस टू डिक्रीज द सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन. तो अभी जस्ट मैंने रिसेंटली आपको बताया कि बॉडी के लिए अनयूजफुल है, बॉडी के लिए नॉन यूजफुल है, बट एक्सीडेंटली बॉडी के अंदर चला गया है. ओके. वहाँ पे अननोइंगली अगर वो बॉडी के अंदर चला गया है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज के प्रोसेस को करते हैं. ओके. तो गैस्ट्रिक लवाज क्या करेगा, गैस्ट्रिक सक्शन या तो वहाँ पे गैस्ट्रिक वॉश करता है. ओके. तो टू एम्प्टी द स्टमक बिफोर द एंडोस्कोपिक प्रोसीजर. ओके. तो गैस्ट्रिक एंडोस्कोपी जो भी कुछ होती है, गैस्ट्रोस्कोपी जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे ड्यूडेनम को हम क्या करते हैं, वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं. तो टू ऑब्जर्व दैट वहाँ पे एंडोस्कोपी जो भी हम एडमिनिस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, तो बिफोर दैट वहाँ पे हम पेशेंट को ऑलरेडी बोले हुए रहते हैं कि वहाँ पे वो कोई फूड वगैरह ना ले. लेकिन अगर इमरजेंसी अगर वहाँ पे रिक्वायर है टू ऑब्जर्व देयर ड्यूडेनम, टू ऑब्जर्व देयर इसोफेगस. ओके. तो वहाँ पे क्या होता है, स्टमक में अगर कोई कंटेंट रहेगा फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम तो वहाँ पे उसको निकाला जाता है. ओके. तो टू एम्प्टी द स्टमक बिफोर द एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, वहाँ पे गैस्ट्रिक लवाज प्रोसेस को किया जाता है. टू डायग्नोज द गैस्ट्रिक हीमोरेज एंड टू अरेस्ट द हीमोरेज. ओके. तो अल्टीमेटली एक अगर वोमिटिंग के थ्रू कोई अगर ब्लड स्पूटम में अगर आता है, ओके,
वोमिटिंग में अगर कोई ब्लड अगर आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको रूल आउट करने के लिए ये कि ईसोफेगस से है या हमारे स्टमक के कंटेंट से आ रहा है। ओके, क्योंकि सीवियर पेप्टिक अल्सर वगैरह कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे इरोजन हो जाता है हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा का। तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा का अगर वहाँ पे म्यूकोजा के जो लाइनिंग होती है वो इरोज हो जाते हैं। ओके, और इरोज हो जाने के बाद क्या होते हैं, उनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो रप्चर हो जाते हैं, और रप्चर हो जाने के बाद जो वो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो अपना ब्लड अल्टीमेटली स्टमक में आ जाते हैं। तो उनको रूल आउट करने के लिए कि वोमिटिंग के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो स्टमक का है या ईसोफेगस का है या कहीं और से आ रहा है। ओके, तो उसी को क्या बोला गया, टू डायग्नोस द गैस्ट्रिक हेमोरेज। तो अल्टीमेटली उससे हम पता कर सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे इंडिकेशन बताया गया है। तो विथ इंडिकेशन विथ पेशेंट विच हु हैज़ इंजेस्टेड द पॉइजन्स, वहाँ पे एक कंडीशन में हमें गैस्ट्रिक लवाज करना है। क्लीनिंग द स्टमक बिफोर द एंडोस्कोपी, जस्ट मैंने आपको बताया। कलेक्टिंग द स्टमक एसिड फॉर टेस्ट, तो स्टमक एसिड का कलेक्शन किया जाता है फॉर टेस्ट पर्पस। ओके, तो उन्हीं को हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज प्रोसेस वहाँ पे भी हम करते हैं। ओके, फॉर द रिलीविंग प्रेशर इन द समवन विथ हैव अ ब्लॉकेज इन द इंटेस्टाइन। ओके, सो अगर कोई ब्लॉकेज इंटेस्टाइन में ऑलरेडी है और वहाँ पे स्टमक में कुछ कंटेंट था जो कि निकालना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉकेज पड़ा हुआ इंटेस्टाइन में, और अगर स्टमक से नहीं निकाला गया तो फर्दर क्या होगा, मोर सीवियर कंडीशन हो जाएगी इंटेस्टाइन में। तो अल्टीमेटली गैस्ट्रिक लवाज का एक प्रोसेस है जिसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक वॉशिंग बोलते हैं। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किन किन लोगों में नहीं करना है। तो अल्टीमेटली गैस्ट्रिक लवाज प्रोसेस करते समय गैस्ट्रिक वॉशिंग या फिर वहाँ पे गैस्ट्रिक सक्शन जो हो रहा है उनको करते समय क्या होता है कि अल्टीमेटली जब एट द लास्टली, ओके, जब पूरा कंटेंट जब बाहर निकल जाता है, जब हम पाइप को निकालते हैं ना, ओके, स्टमक के लेवल से जब हम पाइप को निकालते हैं तो वहाँ से होता है कि पार्ट ऑफ कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई कंटेंट गया है तो हम पता कर सकते हैं कैसे, हमारे पास बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हैं। ओके, तो वहाँ पे कफिंग रिफ्लेक्सेस है, तो वहाँ पे वो बताता है कि येस समथिंग इज एंटर्ड इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो अल्टीमेटली उसको एक्सपेल आउट हम कर सकते हैं बाय कफिंग प्रोसेस। लेकिन अगर कोई पेशेंट है, अगर वहाँ पे कोई इंडिविजुअल है जिसका क्या है, एयरवे प्रोटेक्टिव जो रिफ्लेक्सेस है वो वहाँ पे नहीं है या फिर कम है, कम लेवल पे है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि एस्पिरेशन वहाँ पे हो सकता है। ओके, एस्पिरेशन दैट नथिंग बट कि जो एट द लास्ट जो एंड था उस पर्टिकुलर पाइप का, राइल्स ट्यूब का, जो कि हमने नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू डाला था स्टमक के अंदर फॉर वॉशिंग और फॉर सक्शन पर्पस, वो एट द लास्ट जब हम उसको निकालते हैं तो पार्ट ऑफ कंटेंट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे अल्टीमेटली वहाँ पे उसको हम टर्मोलॉजी इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पे जो भी कंटेंट था अंदर चला गया, एस्पिरेट हो गया वो कंटेंट। ओके, तो वो चला जाता है। तो अगर वहाँ पे अनकॉन्शियस अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई अगर वहाँ पे पर्सन है, ओके, और जिसकी प्रोटेक्टिव जो रिफ्लेक्सेस अगर कम है तो उसमें ज़्यादातर प्रिवेंट करना चाहिए गैस्ट्रिक लवाज प्रोसेस के लिए। ओके, इंजेक्शन ऑफ करोसिव सब्सटेंस। ओके, तो अगर कोई पॉइजनस अगर लिया भी है तो पॉइजनस को भी रूल आउट करना है कि वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अल्कली है, वहाँ पे करोसिव एजेंट है। ओके, तो ये हमें पता करना पड़ता है क्योंकि अगर करोसिव एजेंट है, एसिड अगर हम सक करेंगे, ओके, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर पार्ट ऑफ समथिंग अगर ईसोफेगस में जाता भी है तो ईसोफेगस भी लिरोज, तो बैरेट ईसोफेगस वहाँ पे हो जाता है। ओके, यानी कि ईसोफेगस श्रंकन हो जाएगा, ईसोफेगस के जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग है वहाँ पे वो क्या हो सकती है, वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि यस करोसिव सब्सटेंस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अल्कली है या फिर कुछ और है। ओके, तो अगर कोई ऐसा पॉइजन्स है जो कि हमारे ईसोफेगस को, माउथ को या फिर वहाँ पे अगर पार्ट ऑफ कंटेंट को अंदर गया, सक हो गया और रिफ्लेक्स के थ्रू अगर बाहर निकल जाता है तो ऐसे ही पॉइजन को हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज के थ्रू निकालते हैं। ओके, इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ एस्पिरेशन पोटेंशियल, तब वहाँ पे हमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, समथिंग को नहीं लेना चाहिए। हाइड्रोकार्बन मटेरियल अगर चला गया तो वहाँ पे हमें नहीं लेना चाहिए। ओके, क्यों, क्योंकि हाई एस्पिरेशन वहाँ पे पॉसिबल ही रहता है। ओके, तो पेशेंट हु हैज़ रिस्क ऑफ हिमोरेज और गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल परफोरेशन, तो वहाँ पे हमें पर्टिकुलर थिंग्स को नहीं लेना चाहिए। ओके,
तो वहाँ पे हमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल बताता है कि बाय समथिंग वहाँ पे कोई भी थिंग से उसको क्या हो सकता है, हिमोरेजिक अटैक हो सकता है, वहाँ पे हिमोरेज हो सकता है। ओके, हिमोरेज दैट नथिंग बट द वहाँ पे लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है। ओके, तो वहाँ पे हमें क्या करना रहता है, हिमोरेजिक और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल परफोरेशन के कारणों की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन हमें करना पड़ता है गैस्ट्रिक लवाज से। ओके, टेक्निक की अगर बात करें तो गैस्ट्रिक लवाज मैंने आपको बताया कि हम एक ट्यूब को पास करते हैं माउथ या नोज के थ्रू। ओके, अल्टीमेटली वो ट्यूब जाता है स्टमक में और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, सिक्वेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लिक्विड। ओके, तो ट्यूब को डालते हैं हम नोज या माउथ के थ्रू इनटू द स्टमक और वहाँ से हम क्या करते हैं, एस्पिरेट कर लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है, अल्टीमेटली हम उसको निकालते हैं। ओके, द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब हमें पता करना पड़ता है कि यस करेक्टली हमारा ट्यूब जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो नहीं गया है या फिर हमारे स्टमक में गया है या नहीं गया है। तो ट्यूब में गया है या रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया है, दोनों को रूल आउट करने के लिए, दोनों को कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे तरकीब करते हैं, टेक्निक करते हैं, वहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं। तो वो क्या है, वो हम क्या करते हैं कि ट्यूब में जो कि एंड हमारा एक एंड जो कि हमारा नोज के साइड में है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिरेंज में बाय एम्प्टी सिरेंज हम क्या करते हैं, वहाँ पे एयर को डालते हैं। ओके, और स्टेथोस्कोप हम जो हमारा स्टमक रहता है वहाँ पे हम स्टेथोस्कोप का एंड रखते हैं। ओके, यानी कि हम वहाँ पे उसको हियर करते हैं। तो अगर बबल के साउंड अगर सुनाई देते हैं, ओके, साउंड अगर एयर के साउंड अगर सुनाई देते हैं स्टमक रीजन से, तो हमें परफेक्ट होता है कि यस आवर ट्यूब इज़ परफेक्टली एडजस्टेड। लेकिन अगर बबल के साउंड वगैरह नहीं आता है तो हमें वहाँ पे अगेन ट्यूब को बाहर निकाल कर दोबारा ट्यूब को अंदर डालना पड़ता है। ओके, तो अल्टीमेटली ये तरीका था हमारा लिसनिंग द स्टमक एयर इंसफलेशन को हमें वहाँ पे लिसनिंग वहाँ पे सुनना पड़ता है। बाय पीएच टेस्टिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्पिरेटेड स्टमक कंटेंट। ओके, तो स्टमक कंटेंट को निकाल कर पीएच की टेस्टिंग की जाती है। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि यस पीएच अगर 1.2 1.8 के रेंज में आता है तो वो स्टमक एसिड का कंटेंट है, हम वहाँ पे पता कर सकते हैं। या फिर एक्सरे से हम पता कर लेते हैं कि ये यस ट्यूब इज़ एडमिनिस्ट्रेड करेक्टली इनटू द स्टमक। ओके, तो दिस इज टू इंश्योर दैट द ट्यूब इज़ नॉट इन द लंग्स। ओके, तो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई लंग्स में अगर कोई चला गया है ट्यूब तो बहुत ही सीवियर कंडीशन वहाँ पे हो सकती है। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए ये हमें वहाँ पे मेथड को परफॉर्म करना पड़ता है, मेथड को डिटेक्ट करना पड़ता है, रूल आउट करना पड़ता है कि ट्यूब इज़ करेक्टली एडजस्टेड और नॉट। ओके, तो lavage is repeated until the returning fluid shows no further gastric content. ओके, तो जब तक गैस्ट्रिक कंटेंट ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक इसे हमें कैरी आउट करना है। ओके, सो इफ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस और वह अल्टीमेटली उसका मेंटली डिस्टर्ब है और कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर एयर वे, देन द पेशेंट, वही जस्ट मैंने प्रीवियसली बताया था कॉन्ट्राइंडिकेशन के टाइम में कि अनकॉन्शियस पेशेंट में या फिर जो अल्टीमेटली जो उनके रिफ्लेक्सेस अगर कम लेवल पे हैं तो वहाँ पे हमें नहीं करना पड़ता है, नहीं करना चाहिए। ओके, कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो एस्पिरेशन निमोनिया कैन बी हैपन बाय द गैस्ट्रिक लवाज। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन में अराइज ड्यूरिंग द परफॉर्मेशन और ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर गैस्ट्रिक लवाज प्रोसेस। ओके, यू हैव टू remember this particular complication as well. Okay, so while taking the unwanted poisoning and drug out from the stomach during the gastric lavage process, the substance might accidentally enter the respiratory canal as well into the lungs and cause the aspiration pneumonia. Okay, so उसी aspiration pneumonia may can happen by the gastric lavage process. Okay, मैंने already आपको बताया the part of content what we are aspirating or what we are extracting by the stomach or from the stomach that may enter the respiratory canal, that may enter the lungs. Okay, तो अल्टीमेटली उससे एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है. लारिंगोस्पैज्म, अनकंट्रोल एंड इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लारिंक्स कॉर्ड, वहाँ पे वो हो सकता है. लारिंगोस्पैज्म विल वहाँ पे पॉसिबल. स्पैज्म दैट नथिंग बट द स्पैज्म. ओके, अनकंट्रोल और इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लारिंग्स के मसल्स. हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैपेनिया. ओके, हाइपोक्सिया दैट नथिंग बट द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी टिश्यूज़, क्योंकि कंटेंट अगर वहाँ पे लंग्स में चला गया है तो वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि हाइपोक्सिया में कंडीशन. और हाइपोक्सिया एक ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग के क्या रहते हैं कि जब आप ट्यूब डालते हो एडमिशन वहाँ पे अंदर
इंसर्ट करते हो तो ड्यूरिंग दैट वहाँ पे क्या होता है, पेशेंट सफोकेट फील करता है, पेशेंट नॉट एबल टू ब्रीथ इन प्रॉपर मैनर, ओके, तो उससे क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया मे बी अराइज्ड, ओके। हाइपर कैपिनिया दैट नथिंग बट द एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी, ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैपिनिया बोलते हैं। तो हाइपोक्सिया एंड हाइपर कैपिनिया मे अराइज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द गैस्ट्रिक लवाज, ओके। The bradycardia pulse is slow and the lower than normal. Okay, the bradycardia that nothing but the lowering of the pulse may arise, may happen during the gastric lavage process. Shortness of breath, patient might experience the dyspnea. Okay, dyspnea that nothing but the shortness of breath. Okay, तो जस्ट मैंने आपको बताया है कि ओरोफैरिंक्स that can obstruct the patient airway which can cause the oxygen supply. Okay, low supply of oxygen का supply. Okay, तो पेशेंट को वहाँ पे सफोकेशन वगैरह फील होती है, patient not able to breathe properly manner, okay. Mechanically injury to throat and esophagus and stomach, okay, by the tube, okay, what we are inserted, okay. So ultimately these are the complication, 6 complication, the possible 6 complication may arise during the gastric lavage process. So here we discuss the process of gastric lavage, how we inserting the tube, okay, and what is the methodology of that, what is the contraindication of that, okay, and what is the indication of that, ultimately we all discuss here, okay. So that is nothing but the gastric lavage, okay. Thank you.